कृषक भाइयों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। कृषक भाइयों, इस समय हमारी और आपकी धान की फसल में जो है परिपक्व होने की स्थिति में आ गई हैं। परागण क्रिया हो भी रही है और परागण क्रिया हो चुकी है, बालियां निकल आई हैं। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी जो है सावधानी की ज़रूरत होती है, काफ़ी पर डे मॉनिटरिंग करनी होती है। मतलब मेरा कहने का खेत की देखभाल। कृषक भाइयों, हम जो हैं अपने फसल में, धान की फसल में शुरू से लेकर अभी तक पूरा श्रम देते हैं। सही जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, सारी चीज़ें विधिवत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समय ऐसा आता है कि इस समय कीट प्रकोप, क्योंकि जब से हमारी रासायनिक खादों का चलन ज़्यादा हुआ है तब से तरह तरह के कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लगता है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि इधर हमने फसल लगाई, उधर कोई न कोई तुरंत ही हमें कोई न कोई रोग प्रबंधन का साधन करना पड़ जाता है। खास कारण ये है कि हमने जब से हमारी हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, रासायनिक खादों का चलन हुआ, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खरपतवारनाशक, तो इनके प्रयोग करने में हमने नियंत्रण रोगों पर तो पाया, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि इसके साथ जो हमारे मित्र कीट थे, उन कीटों को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। होता क्या था, पहले जो कीट हमारे शत्रु कीट हैं उनका लार्वा हमारे मित्र कीट खा लिया करते थे, तो बहुत ही कम देखने में आता था। लेकिन अब जो है हमने ऑर्गेनिक सोर्स बिल्कुल लगाना बंद कर दिया है। जबकि अब भी अगर हम अजैविक खेती कर रहे हैं तो फिर भी हमें ऑर्गेनिक सोर्स कम से कम 20 से 25% अवश्य रखना चाहिए। ग्रीन मैन्योर तो अब देखने में ही नहीं आता है। ग्रीन मैन्योर मतलब ढेंचा की खाद, हरी खाद। दूसरी चीज़ फसल चक्र को ना अपनाना भी बहुत बड़ा फैक्ट है, जिससे कि हमारे खेतों में, हमारी फसलों में बहुत से रोग आते हैं, कीट प्रकोप होता है। तो आज यहाँ पर इस समय जो हमारी धान में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, धान के ही खेत पर मैं खड़ा हूँ। बालियाँ जो हैं इसमें अब परागण क्रिया लगभग हो रही है और हो चुकी है। अब जो है इसमें सबसे बड़ी समस्या आएगी रस चूसक, जिसको हम गंधी बोलते हैं। गंधी का प्रकोप इस समय हमारे धानों पर बहुत अधिक होता है, धान की बालियों पर। इससे क्या होता है, जो हमारी बालियों में से दूध बन चुका है उसको चूस कर उसको खोखला कर देती हैं, और इस क्रिया से, इस कीट से जो हमारे किसानों को कम से कम 20 से 25% का नुकसान उठाना पड़ता है। इससे हमारा उत्पादन तो कम होता ही है, लेकिन साथ साथ जो उत्पादन हुआ है वो कहना चाहिए उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी लो हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है चमक जो होना चाहिए वो चमक की भी कमी आ जाती है और दाग भी बन जाते हैं। कृषक भाइयों, इस कीट प्रबंधन के लिए रासायनिक चीज़ों में काफ़ी पेस्टिसाइड, कीटनाशक आते ही आते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे जैविक उपाय बताएंगे कि जिसमें कम खर्च में आप पूरी तरीके से इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो भी हमारा उत्पादन है वो कुछ जहर मुक्त भी होगा, क्योंकि रासायनिक पदार्थों, जितने भी रासायनिक हमारे कीटनाशक, खरपतवार नाशक और अन्य रोग नाशक जितने भी आते हैं, उनका काफ़ी अंश हमारे अनाज में रह जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, साथ ही पर्यावरण को भी दूषित करता है। तो आज मैं आपको कुछ जैविक उपाय ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो कुछ संभावनाएं पहले से ही पता लग जाती हैं कि गंधी रोग हमारे में लगने को है या आस पड़ोस में लगता है। मेरे में उस समय नहीं होता है, तो पूरी संभावना बनी रहती है कि मेरे खेत में भी गंधी रोग लगेगा। तो इसके लिए आपको नीम ऑयल, 1 लीटर नीम ऑयल, 1 एकड़ खेत के लिए आपको, ये हम मेजरमेंट बता रहे हैं, 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे काफ़ी हद तक आपका जो है गंधी का प्रकोप बच जाएगा। दूसरी चीज़ एक ये है, जब आपके खेत में गंधी लग गई है तो बहुत से किसानों ने हमारे यहाँ पर किया था, पिछली बार मैंने देखा था, काफ़ी कुछ नियंत्रण हुआ था। जो टायर, ख़राब टायर जो कबाड़ में मिल जाते हैं, अगर आपके यहाँ पड़ा हो, नहीं तो 10-5 रुपये में मिल जाता है, तो आप टायर के 2-2 फीट, 1-1 फीट के टुकड़े काट कर, अगर 1 एकड़ खेत है तो 4-6 जगह एक गीले डंडे में बांध कर उसको रात में जलाकर छोड़ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसकी लो फ्लेम पर कीट आकर के काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी आप अपना सकते हैं। दूसरी चीज़, पेस्ट कंट्रोल आता है, आपको दुकान पर मिल जाएगा।
पेस्ट कंट्रोल को आपके आसपास अगर ट्यूबवेल की दीवार है या अन्य कोई बिल्डिंग की दीवार है तो उस पर लगा सकते हैं, या अपने हिसाब से आप खेत पर मैनेज कर सकते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल लगाएंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो हम इसकी जड़ पे अगर काम किया जाता तो काफ़ी हद तक इससे नियंत्रण हो सकता था, क्योंकि इस समय जो है गंधी के साथ साथ एक दूसरा कीट आता है जिसको तना भेदक कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बाली आपको अगर निकाल के, अभी यहाँ पर तो नहीं है, कई जगह देखने में आता है कि बाली पूरी सफ़ेद हो जाती है और एकदम खाली। तो उसमें क्या होता है कि एक कीड़ा जो है तना भेदक उसके अंदर गांठ के पास होता है। इसका जो है शुरुआती दौर आपने जब नर्सरी लगाते हैं तो उस समय या तो आप उसमें नर्सरी का शोधन सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए शुरुआती दौर में आपको थोड़ा कार्य करना है। जब आप नर्सरी लगा रहे हैं तो आपको नर्सरी को ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, कोई भी जैविक या कोई भी आप रासायनिक करते हो, अच्छे से शोधन करके आप लगाते हैं तो वहीं से इसका लार्वा शुरू होता है, वहीं से खेत में डेवलप होता रहता है और इस समय आके वो एक्टिवेट होता है। तो इसका नियंत्रण आप शुरू से कर सकते हैं। कृषक भाइयों, इसके लिए एक चीज़ और जिम्मेदार होती है, जो हमारी मेड़ होती है। हम मेड़ों की साफ़ सफाई सही से नहीं करते हैं। हमें समय समय पर अपनी मेड़ों की सफाई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ये हमारे कीट होते हैं नुकसान करने वाले, इनका लार्वा, इनके अंडे अंडे जो हैं मेड़ में जो घास होती है उसी में पनपते रहते हैं, वहीं पर डेवलप होता है। अगर समय रहते हम इनकी मेड़ों की सफाई लगातार करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन कीट प्रकोपों से बच सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, मेड़ की साफ सफाई भी समय समय पर करते हैं, इन पर घास नहीं होनी चाहिए। तो कृषक भाइयों, रासायनिक से थोड़ा सा परहेज करके आप जैविक अगर कीटनाशक उपयोग करेंगे, इसके लिए आपको नीम अस्त्र भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्रह्म अस्त्र भी प्रयोग कर सकते हैं और आग्नेय अस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बनाने का इससे पहले मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए हो तो कृपया कमेंट अवश्य करें। और कृषक भाइयों, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को आप थोड़ा शेयर भी करें ताकि अन्य किसान इसका लाभ उठा सकें, और लाइक अवश्य करें। और अगर चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में शीघ्र मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।